हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से हर लेक्चर्स को आप लोग देख रहे होंगे। और बच्चों, जो भी लेक्चर्स हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं, सीक्वेंस से प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन विथ डेप्थ एंड कॉन्सेप्चुअल करवा रहे हैं, जैसे कि आप लोग हर लेक्चर को देख रहे होंगे। हाँ, हो सकता है हमारे लेक्चर्स थोड़े लंबे ज़्यादा हैं, लेकिन लंबे होने का कारण ये है बच्चों, हम लोग एकेडमिक क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें जितना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। तो वो मायने नहीं करता है कि क्लासेस लंबी है, लेकिन आप लोग भले ही इसको पार्ट में देखिए, लेकिन सीक्वेंस से जरूर देखते हुए आइए और हर क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश एक बार करिए, एक बार वीडियो देखने के बाद। और जब भी वीडियो देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से आप जोड़ें और तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी को वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाए। बच्चों आइए अब हम लोग आपका टॉपिक चालू करते हैं। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। और आज हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कवर किया था, आज 6 है। और 6 क्वेश्चन क्या है, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखा आप लोगों ने छाता, और बरसात के दिनों में हम लोग धूप में काम में लेते हैं। इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस, जो कि 10 ट्रायंगुलर छोटे छोटे ट्रायंगल के पीस से बना हुआ है। और क्लॉथ कपड़े से ऑफ 2 डिफरेंट कलर, जिसमें 2 अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया। आपने रंग बिरंगे छाते देखे होंगे जिसमें ब्लैक व्हाइट इस तरीके से 10 ट्रायंगुलर पीस है। इस तरीके से जैसे कि आपको डायग्राम में बना रखा है मैंने, अब बुक में भी दे रखा होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 तो ये हुए, 5 इसके पीछे साइड हुए, जो हम बोर्ड पे अभी शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है छाता 3D शेप होता है, अम्ब्रेला 3D शेप में होता है, जिसको हम बोर्ड पे नहीं बना सकते। आगे का पोर्शन इस तरीके से और पीछे भी सेम ऐसे ही होगा। बोल क्या रहा है कि 10 पीस है। देखिए 1, ये कितने पीस अभी 1 2 3 4 5 पीस तो ये रही आपके, और 5 पीस पीछे की तरफ है इसका। और 2 कलर के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। देखिए जैसे मैंने ब्लैक ग्रीन यानी ब्लैक ग्रीन कपड़े का 5 ब्लैक ट्रायंगुलर पीस है और 5 ब्लैक पीस है। ठीक है बच्चे, अब क्या करा है, और वो ट्रायंगुलर शेप जो उनकी साइज जरूर फिक्स है सबकी, 20 50 50 आपको दिख रहा होगा। ये आपको 50 है और इधर का भी पोर्शन 50 है, और ये आपको क्या है बच्चों, ये आपका 20 है। ठीक है, ये आपका 20 है। तो ये आपकी उसकी साइज, उसकी मेजर दे रखी है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो बताइए कि हर कलर का कपड़ा हमें कितना लेना पड़ेगा। एक ट्रायंगुलर का साइज नहीं पूछ रहा है, जैसे ग्रीन कलर का मैं लूंगा कपड़ा, कितना लेना पड़ेगा मेरे को, या ब्लैक का कितना लेना पड़ेगा वो पूछ रहा है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, एक ट्रायंगुलर का, मेरी बात समझिएगा, एक ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ओके, पहले ये काम करते हैं। आइए, हमारे पास डाटा क्या दिया गया है, गिवन देन, देखिए गिवन देन ए ट्रायंगुलर पीस, ए ट्रायंगुलर पीस साइज। देखिए बच्चों, आपको ए दिया गया है 20 सेंटीमीटर, बी दिया गया है बच्चों 50 सेंटीमीटर एंड सी दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पैरामीटर निकालेंगे। सो सेमी पैरामीटर बच्चों, सेमी पैरामीटर इसका फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बच्चों 2। आपको पता होगा हम काफ़ी निकाल चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अब 50 50 100 100 120 अपॉन 2, यानी आपका 60 सेंटीमीटर इसका सेमी पैरामीटर आ गया। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 1 ट्रायंगुलर पीस एरिया, 1 ट्रायंगुलर पीस एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों हम, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ट्रायंगुलर फॉर्मूला, सॉरी हीरोन फॉर्मूला हमारा एरिया निकालने का बच्चों। आइए वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। ठीक है बच्चों, आइए सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10, ये आ चुका है। अब आप क्या करिएगा, कॉमन फैक्टर करिए इसके, मैंने आपको बता चुका हूँ, फैक्टर करोगे तो आपका आसान रहेगा बच्चों। आइए 60 का हम फैक्टर करते हैं, ये इजी मेथड है। 30 15 5 5। ठीक है बच्चों, तो 20 का भी हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सॉरी 40 का
40 का बच्चों आएगा 20, 10, 5, 5, ठीक है। और 10 का तो 25 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लिखते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो 60 का हुआ, ठीक है बच्चों। राइट था, आसानी से करें, आराम से करें, ताकि जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक ना हो जाए। इस चीज़ का खासकर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक हमारे पूरे मेहनत को ख़राब कर देती है, फिर हमें गलती मिलती भी नहीं जल्दी से। एक बार यदि गलती हो जाएगी ना, आप लोगों ने गौर किया होगा, एक बार क्वेश्चन में कभी मिस्टेक हो जाती है तो कोई मिस्टेक हमें मिलती भी नहीं है। आइए बच्चों, हम लोग वही ग्रुप बनाएंगे और देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है हमारे बच्चों 2, तो 6 का लेंगे हम, 6 का 2 कितना आ जाएगा 3, तो एक तो 2 अंदर ही रह जाएगा। और एक मिनट बच्चों, देखिए 7 2 है, तो 6 का तो आधा 3 हो जाएगा, तो 3 2 हम बाहर लिख लेते हैं, 3 बार 2। एक मिनट बच्चों, 3 बार 2 लिखना है कि 3 लिख रहा हूं मैं बार बार। 2 इंटू 2, अब 3 काउंट करते हैं, 1, बस 1 ही 3 है, तो 1 का कोई मतलब 3 का कोई ग्रुप नहीं बना, वो भी रूट में रहेगा। 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 5 4 बार है, तो 2 बार 5 आएगा, ठीक है बच्चों। और रूट में क्या बचा आपका, 2 और 3 बचा था ना, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, 45 जा 200, ठीक है बच्चों। 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ट्रायंगुलर पीस का बच्चों अपना एरिया आ चुका है। अब आप बताइए, ईच कलर 5, टोटल 10 पीस है, टोटल कितने पीस है, 10 ट्रायंगुलर पीस है, तो आप इसको क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बच्चों इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ क्लॉथ ईच कलर 10 से या तो मल्टीप्लाई कर दो, या हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये बताइए, एक ट्रायंगुलर पीस, एक कलर का जो ट्रायंगुलर पीस है वो 5 पीस है, एक कलर का 5 ट्रायंगुलर पीस है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम ऐसे ही करते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ईच कलर, या देखिए आप क्वेश्चन में ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, मैं नहीं समझे, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एक कोई सभी सेम साइज के हैं, एक साइज का हमने एरिया निकाल लिया, और हर कलर का 5 पीस रहेंगे, 5 टोटल 10 पीस है, 5 कलर का एक पीस रहेगा, 5 पीस का एक कलर रहेगा, तो एक पीस का ये है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक कलर का ईच कलर का एरिया आ जाएगा बच्चों को, कितना हमें कपड़ा चाहिए। तो एरिया ऑफ क्लॉथ ईच कलर, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ बच्चों, यहाँ देखिएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो पीछे लिखता हूँ। एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, ठीक है। एक का कितना है बच्चों, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 का क्या होगा बच्चों, देखिए, तो 5 का क्या करेंगे, 5 इंटू 200 रूट 6, ठीक है बच्चों, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। कुछ समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें आपसे ऐसे पूछा, ईच कलर, एक कलर का हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्लॉथ चाहिए। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को राइट करिए। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिएगा, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। काइट, पतंग आप लोगों ने देखी होगी और उड़ाना भी आता होगा आप लोगों के पे। पतंग की शेप देखिए, पतंग हमेशा इस शेप में रहता है, रोम्बस शेप में रहता है, ऑफ ए स्क्वायर विथ ए डायगोनल 32। तो रोम्बस और स्क्वायर लगभग सेम होते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर जो पतंग है आपका स्क्वायर शेप में है। बेटा रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा अंतर रहता है, रोम्बस की ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो साइज है वो स्क्वायर शेप में क्लियर कह दिया इसने,
और इसका डायगोनल 32 है। तो ये मैंने स्क्वायर बनाया, पतंग बनाया, और ये क्या है 32 है AC, और BD भी क्या है आपका 32 है बच्चों, समझे नहीं समझे आप? ये 32 सेंटीमीटर लिखा मैंने यहाँ पर, दिख रहा होगा आप लोगों को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 32 है, और ये भी अपना क्या है 32 है बच्चों, ठीक है, यानी AC और BD क्या है 32 है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑफ बेस, और बेस क्या है, पतंग के नीचे एक छोटा सा बना हुआ रहता है ना, वो आइसोस्केलस यानी जिसकी दो साइड इक्वल है। बेस 8 सेंटीमीटर इन साइड 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो बेस है देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, बेस क्या है उसका 8 सेंटीमीटर, और साइड जो है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर, हाउ मच पेपर ईच शेड हैज बीन यूज्ड। अब यहां पर आप अपनी बुक में देखिएगा तो इसको 3 शेड 3 पार्ट में बांट रखा है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अलग अलग शेड का आपको एरिया निकालना है। देखिए फर्स्ट शेड का एरिया निकालना है, सेकंड शेड का पूरा एरिया निकालना है, और थर्ड शेड का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेड, हम फर्स्ट शेड का पहले एरिया निकालेंगे। तो एक बात आप जानते हो, कोई भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर में डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं, वर्ग में जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब देखिए ये BD डायगोनल है और AC डायगोनल है, ये जो O पॉइंट पर कट रहे हैं, तो मतलब ये बराबर काटा है इन्होंने अपने आप को, यानी BO बराबर OD और AO बराबर OC, यानी चारों आपस में बराबर रहेंगे। तो वही लाइन मैंने लिखी है, सिंस डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल, यानी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। देयरफॉर OA बराबर OB, OB बराबर OC, OC बराबर OD बराबर 16। टोटल कितनी है बच्चों 32 सेंटीमीटर, उसका हाफ कितना होगा 16 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को? टोटल A से C तक क्या है 32, बाइसेक्ट किया, आधा आधा बांटा, तो ये 16 ये 16, इधर ये 16 ये 16 आपका हो गया। समझे यहां तक? अब आइए, अब हम एक एक करके फर्स्ट एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब हम हमारा क्वेश्चन चालू करते हैं। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, पहले रीजन का हम एरिया निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, तो आपको देखिए मेरी बात का ध्यान समझने का, AOB, देखिए मेरी बात को, AOB ये क्या है हमारा, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ट्रायंगल क्या है, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या राइट एंगल है, 90 का एंगल बन रहा है, 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ये भी 90 है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है। और इसका क्या निकालोगे आप, एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बच्चों, ये है 16 और ये भी है आपका 16। देखिए OA कितनी है 16 और OB कितना है आपका 16, राइट। तो इसका एरिया आ जाएगा सेम के सेम, यहां भी 16 है, यहां भी 16 है, यानी दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो आइए एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन देखिए, तो क्या लिखते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। 2 क्यों लिखा है मैंने, आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास एक और दो ट्रायंगल है। आइए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 2 इंटू, बच्चों बेस क्या है 6, हाफ, पहले तो मैं हाफ लिख देता हूँ, इंटू 16 इंटू 16, ठीक है बच्चों। 2 से 2 कैंसल आउट, 16 और 16 बच्चों कितना होगा, 16 क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आ चुका है बच्चों, समझ गए। एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन हमारा क्या आया 256, ये भी ये 256 टोटल आ चुका है एरिया ऑफ किसका, एरिया ट्रायंगल ABC का, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट हुआ। सिमिलर सेम के सेम नीचे वाला भी ऐसा है, सेम के सेम ये भी तो ऐसा ही है। देखिए AOD की बात करो, ये 16, AO 16 और OD 16, तो सेम के सेम यही आएगा। तो यहां पर मैं एरिया ऑफ रीजन नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत,
2 इंटू, यहाँ तक समझ गए आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी 2 इंटू हाफ, बेस कितना है बच्चों इसका 16 और इसका भी बेस 16, 2 से 2 कैंसल आउट, यानी ये आपका आंसर आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो रीजन का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया बच्चों आसानी से। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक आप लोग? देखिए फर्स्ट रीजन का एरिया समझ गए, 256 कैसे आया, और सेम के सेम आपका नीचे वाला भी ऐसा ही है, क्योंकि ये 32 तो ये 16 हुआ और ये भी 16 हुआ, तो इस तरीके से हमने नीचे वाला रीजन का एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा, एरिया ऑफ थर्ड रीजन बच्चों, थर्ड का ही पूछा नहीं। अब हम क्वेश्चन देखता हूँ मैं, समो भी पूछ रहा है क्या, बस एरिया ऑफ थर्ड रीजन पूछ रहा है आपसे। अब थर्ड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, 6 6 8, ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा, ये क्या बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकलेगा। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, पहले इसका क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर निकाल के फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो पहले आप लोग ऐसा करिए, ये दो आंसर हैं आपके, मैं ये आपका, ये भी आपका आंसर है और एक आंसर ये है, 3 आंसर है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए आप क्वेश्चन फिर से आप पढ़िए, हाउ मच पेपर ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, हर शेड में कितना पेपर यूज करना पड़ा। तो फर्स्ट शेड में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड शेड में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोग राइट करिए। अब एरिया ऑफ थर्ड शेड रीजन हम निकालेंगे। आइए अब हम एरिया ऑफ थर्ड रीजन निकालते हैं, और थर्ड रीजन जब एरिया ऑफ निकालेंगे हम लोग बच्चों, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या डाटा दे रखा है वो देखिए। इन ट्रायंगल DEF दिया गया है, इसमें वी हैव साइड हमें क्या क्या दिया गया है बच्चों वो देखते हैं। तो ए बराबर क्या दिया गया है, हम ए बराबर DE ले लेते हैं, और DE आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एंड बी बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, DF ले लेते हैं बच्चों, जो आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एंड सी बराबर हम EF ले लेते हैं बच्चों, जो आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब आइए सेमी पैरामीटर हम लोग निकालते हैं। ऐसे सवाल तो आप आदत पड़ गई होगी करते करते। सेमी पैरामीटर a + b + c 6 + 6 + 8 अपॉन 2 बच्चों, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 अपॉन 2, यानी ये आपका 10 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, सेमी पैरामीटर क्या है बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ थर्ड रीजन, देखिए एरिया ऑफ थर्ड रीजन क्या होगा बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा आपका, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है बच्चों, डाटा रखिए। देखिए 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? आइए 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, फैक्टर करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हालांकि सिंपल सा फैक्टर बना है। 1 2 3 4 5 6, 2 3 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको 5 1 टाइम्स ही रह गया है। तो बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रूट 5। रूट 5 की वैल्यू यदि हम देखें तो लगभग आपका होता है रूट 5 हमारा, यदि आपको मैं आपको एक वीडियो इसके ऊपर बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि रूट की वैल्यूज को कैसे फाइंड करें। तो बच्चों रूट 5 की जो वैल्यू लगभग हमारी होती है 2.23 के समथिंग होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रूट 5 की जो वैल्यू होगी 2.23, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 2 जा 16 टू 18, ठीक है, 8 2 जा 16 और एक 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो आपका एरिया ऑफ थर्ड रीजन आ चुका है बच्चों। कुछ लगा क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जो आप लोग आसानी से बच्चों कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कंप्लीट राइट करिए अपनी नोटबुक में। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ए फ्लोर डिजाइन वन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग्स 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सी फिगर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक फ्लोर है हमारा, कोई मान लो फर्श है, फर्श पर हमें टाइल्स बिछाना है, डिजाइन बनाते हैं। आप लोग देखा ना ग्राउंड पे हम लोग जमीन पर फर्श पर अलग अलग टाइल्स के डिजाइन बनाए जाते हैं, लॉन में देखा होगा, आपके बरामदे में देखा होगा आप लोगों ने। अब एक्चुअली में वहाँ टाइल्स जो फिट कर रहे हैं वो टाइल्स एक तो ट्रायंगुलर शेप में है और 16 टाइल्स है टोटल। अब देखिए काउंट करिए, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 टाइल्स है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक में देखिए 16 ट्रायंगुलर शेप में टाइल्स है।
और एक टाइल्स का मीटर दिया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन टाइल्स को हमें पॉलिश करना है और पॉलिश करने का खर्चा ये है। सबसे पहले तो आप एक टाइल्स का एरिया निकालिए, फिर टोटल 16 टाइल्स जो भी एरिया आएगा 16 से मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 50 पैसा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका कॉस्ट आ जाएगा पॉलिश करने का बच्चों। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो डेफिनेट यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लेंथ ऑफ द साइड देखिए क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ द साइड किसकी, ट्रायंगुलर टाइल्स, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर, क्या है हमारे पास ये टाइल्स है बच्चों, ट्रायंगुलर टाइल्स आर, क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया वो हम राइट करते हैं आर 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, ठीक है। आइए तो बस अब कुछ नहीं, ABC की वैल्यू है तो पैरामीटर लेट द सेमी पैरामीटर ऑफ टाइल, सेमी पैरामीटर ऑफ टाइल, ऐड करिए 9 + 28 + 35 अपॉन 2, 8 5 13, 13 और 9 22, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी बच्चों आपका 36 सेंटीमीटर आ गया है। क्या यहाँ तक समझे आप लोग। अब एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल क्या है फॉर्मूला बच्चों, वही हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, S - A, ठीक है, S - B, S - C, ठीक है, समझे। इसको थोड़ा सा एक मिनट बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, ये 36 जो है ना वो इसका आंसर है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आइए डाटाओं को पुट करिए बच्चों, 36 - 9, 36 - 28, 36 - 35, आइए 36 में से 9 जाएगा तो बच्चों क्या आएगा 27, 36 में जो 28 जाएगा तो 6 और 2 8, 36 में 35 जाएगा तो बच्चों 1। आइए फैक्टर करते हैं हम, 36 का 3 × 3 × 2 × 2, या आप 2 × 2 × 3 भी लिख सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया हो तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 27 को, ठीक है, 8 को, क्योंकि इस तरीके से करते हैं थोड़ी हमारी कैलकुलेशन आसान, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, 1 तो मल्टीप्लाई हो चुका है। आइए 2 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, देन 1 2 2 2 बाहर आ जाएंगे और 1 2 अंदर रहेगा। 3 को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 5, यानी 2 3 बाहर आ जाएंगे और 1 2 और 1 3 आपका अंदर रहेगा। क्या यहाँ तक आप लोग समझे। 2 2 4, 4 3 12, 12 से 36, यानी ये आपका आ गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वन टाइल का एरिया आ चुका है बच्चों। अब हमें हमारे पास कितनी टाइल्स है, सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स। देखिएगा बच्चों मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं, सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, बेटा 16 इंटू वन टाइल कितना है बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36√6। आइए 16 6 96, 9 16 3 48, 48 और 9 57√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास टोटल जो आपके पास 16 टाइल्स है उसका एरिया आ चुका है। अब बच्चों लास्ट में हमसे क्या कह रहा है, हैंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब हमें इतना टोटल एरिया है 16 टाइल्स का, अब इसकी पॉलिशिंग कॉस्ट निकाल दी। हैंस द पॉलिशिंग कॉस्ट, यानी पॉलिश करना है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.50 रुपये। बेटा 50 पैसा क्या होता है, 0.50 रुपीज।
0.50 है ना, 50 पैसा को अब रुपये में, कोई पैसे में कभी हम तो पैसे में डाटा दिया गया, लेकिन हम लोग हमेशा आंसर रुपीज में बच्चों निकालते हैं। ठीक है, तो आइए तो सो द पॉलिसिंग कोस्ट 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, देखिए 576√6 इंटू 0.50। यहाँ तक समझे आप लोग। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। अब मैं एक्यूरेट आंसर बोलूँ तो इसका आप जब मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, क्या करें, अब मैं आप लोग को देखिएगा, ये लिख सकते हैं अपन इसको 100 लिख सकते हैं बच्चों, 2 0 है ना, 51/2। ठीक है, 2 से इसको क्रॉस करेंगे, 2 1 7 8 1 6 8 288 आ चुका है बच्चा। ठीक है, 288√6। जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा, अब मैं इसको करके कोई फिर वही बात है, रूट की वैल्यू आपको लगभग √6 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी, 2.23 के समथिंग आएगी बच्चों। तो ये आपका आएगा 705.45 रुपीज पॉलिसिंग कॉस्ट। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, √6 की वैल्यू लगभग 2 और 3 के बीच में रहेगा आपका, लगभग 2.345। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा 288√6 रुपीज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंट दे दिया जाएगा। और फिर भी आप लोगों से नहीं होता है तो मैंने फिर से हर वीडियो लेक्चर में बोल रहा हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो आपको दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, तब आपके ये सब डाटा समझ में आसानी से आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा था, वीडियो को पॉज करिए और आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और दिया क्या गया पहले उसको पढ़िएगा। और ऐसा कैसा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट निकाला था, आपको ध्यान होगा, मैंने बोला भी था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक क्वेश्चन में और आएगा वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रिपोजियम, एक फील्ड है जो कि ट्रिपोजियम शेप में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ग्रीन कलर में डार्क कर देता हूँ मैं इसको बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। ये ट्रिपोजियम शेप में है, हुज पैरेलल साइड 25 and 10, ये इसकी पैरेलल साइड तो एक 25 है, ये 10 है, एंड नॉन पैरेलल साइड 14 and 13। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका पूरा एरिया निकालना है। आपको पता था इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू ट्रिपोजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड है हमारे पास, इनटू हाइट, हाइट नहीं है तो हाइट के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम बच्चों एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिएगा तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा बी, बीई एक लाइन ड्रॉ किया जो कि एडी के पैरेलल है। आपको पता होगा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो एरोप्लेन का थर्ड पार्ट किया था, वहां भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल जो कि एडी के पैरेलल होगा ये। ठीक है, एडी के पैरेलल होगा, और इधर ए बी डीसी के पैरेलल है तो ए बी डीई के भी पैरेलल होगा, राइट, होगा ही नहीं होगा। तो ए बी डीई ये हमारा एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। आइए उसको मैंने लैंग्वेज में कैसे लिखा, लेट ए बी सी डी द गिवन ट्रिपोजियम इन विच ए बी बराबर 10 मीटर, सी डी बराबर 25 मीटर, बी सी बराबर 14 एंड ए डी बराबर 13 मीटर। ये डाटा है हमारे पास। ड्रॉ बीई पैरेलल एडी, बीई पैरेलल एडी हमने ड्रॉ किया अभी आपके सामने। नाउ ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, पैरेललोग्राम में जिसमें ए डी पैरेलल बीई, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल डीई, ए बी पैरेलल डीई। ठीक है, पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड पैरेलल होती है, ठीक है, एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। उसके अकॉर्डिंग ए बी जो है, ए बी बराबर डीई बराबर 10 मीटर। देखिए ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। टोटल कितना है बच्चों, ये 25 है, तो ये 10 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 15। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ए डी बराबर बी, ए डी कितना है 13 है, तो बी बच्चों कितना हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो चुका है इतना काम हमारा। नाउ ट्रायंगल बी सी ई, अब इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर राइट एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अपनी इसकी हाइट आ जाएगी। तो पहले इसका एरिया निकालते, देखिए 13 14 15 एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी ई, और बच्चों आपको इसमें दिया गया है वी हैव ए बराबर 13, बी बराबर 14 एंड सी बराबर 15 मीटर। ठीक है, अब पहले हम इसका एरिया निकालते हैं।
सेमी पैरामीटर 13 14 प्लस 15 अपॉन 2। बेटा 5 4 9 9 3 12 1 1 2 3 और 3 और 1 4 21 मीटर में क्वेश्चन तो मीटर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या यहाँ तक समझा आप लोग? ये हमारा 21 मीटर आ गया। अब हम ट्राइंगल BCE का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, डाटा को पुट करते हैं बच्चों। S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू क्या है आपके पास? अभी हमने फाइंड किया सेमी पैरामीटर 21 माइनस A की वैल्यू 13, 21 माइनस B की वैल्यू 14, 21 माइनस C की वैल्यू 15। ठीक है, 21 में से 13 गया बच्चों 7 नहीं 8 आएगा बच्चों। 21 में से 7 जाएगा तो आपका 8 आएगा। 21 में से 14 जाएगा तो बच्चों 7 आएगा आपका। 21 में से 15 जाएगा तो 6। फैक्टर करते हैं बच्चों इसके आप लोग। देखिए 21 का बच्चों 3 इंटू 7, 8 का आप लोगों को पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं आता तो करके देख लीजिएगा। 7 का 7 और 6 का 2 इंटू 3। आइए पहले हम 2 का देखते हैं। 1 2 3 4, 2 बच्चों कितनी बार है? 4 बार है तो 2 बार बाहर आएगा। 3 1 2 यानी 3 एक बार आएगा आपका बाहर। 7 1 2 यानी एक बार आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 से 1 जा क्या आएगा बच्चों? सही है क्या आप लोगों का? मिस्टेक हुआ है कहीं पर? एक मिनट बच्चों, हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं क्रॉस से, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। हमारा डाटा शायद एक्यूरेट सही है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से 1 जा 84 नहीं 12 7 जा 84। ये आपका आ गया 84 मीटर स्क्वायर। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों इसका। 21 माइनस 3 क्या यहाँ तक सही है क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 4 सही है। 5 4 9 9 3 12 1 2 3 एक 4 21 ये आपका आ गया। 21 माइनस 13 21 माइनस 14 21 माइनस 15 यहाँ तक सही है आप लोगों का। फिर 8 आया आपका 7 6 8 के। फिर यहाँ पर हमने 1 2 3 4 टाइम्स है 2 2 4 3 ठीक है। ये 84 आ चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे इसका राइट एंगल, एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं बच्चों। यहां से देखिएगा हमने एक परपेंडिकुलर लाइन जिसका नाम दे देते हैं F। ठीक बच्चों, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम हमने क्या दे दिया? F दे दिया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिएगा। अब हम एक पार्ट में यहां पर करता हूं आप लोगों का, देखिए। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE हाफ इंटू बेस इंटू बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BC क्या है आपका? 84 हाफ, बेस क्या है बच्चों? 15 और हाइट क्या है बच्चों आपका? BF। हाइट क्या है? BF है। हमने BF एक ड्रॉ कर दी हमने। देखिए 84 देखिए बच्चों 84 इंटू 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको बच्चों 3 की टेबल से। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 और 4 3 8 जा। ठीक है बच्चों, यह आपका आ जाएगा 28 को 2 से करेंगे बच्चों। BF बराबर 56/5। ठीक है, अब आप 56/5, अब हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 और 0 11.2 मीटर। क्या आया ये आपका? हाइट 11.2 मीटर आ गया। यहाँ तक आप लोग समझे?
एक बार दोबारा समझते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आपका हाइट निकालना था, हाइट हमने निकाल लिया। एक बार आप दोबारा से क्रॉस चेक करिए क्वेश्चन को। हमने पहले क्या किया, इस यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचा और फिर हमने 13, ये हाइट आ चुकी है 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। 13, 14, 15 हमारे पास आ चुका है। हमने इसका एरिया निकाला, एरिया इस तरीके से फाइंड किया। अब एक बात जानते हैं, हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। BF मैंने हाइट मान ली, उसके अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला होता है। और बेस क्या है बच्चों, 15, ये आपको बता रखा है मैंने। ये साइड कितनी हुई है आपकी, 15 हुई है, 15। और हाइट हमें मालूम नहीं है, लेकिन एरिया हम पहले निकाल चुके हैं 84। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइएगा, एरिया तो सेम ही आएगा 84। 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया। 5 3 की टेबल से 5 बार, 3 की सिर्फ 20 बार, 28, 2 8 जा 56, 2 2 जा 45, और ये आपका आ चुका है। 5 को 5 1 जा, 5 को 6 देंगे, 1 बार जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर, 1 और 0 11.2 मीटर। ठीक है बच्चों, हाइट आ चुकी है। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहा है जो भी हम लोग कर लेते हैं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और राइट करिए यहाँ तक आप लोग बच्चों। आइए बच्चों आगे हम लोग करते हैं। ये हमने हाइट निकाल ली, तो हमने क्या लिखा, क्लियरली द हाइट ऑफ ट्रिपोजियम ABCD की जो हाइट होगी ट्रिपोजियम की इज सेम होगी एज दैट ऑफ ट्रायंगल BCE। जो ट्रायंगल BCE की हाइट निकाली हमने, वो ही ट्रिपोजियम ABCD की हाइट होगी। ओके बच्चों, अब आइए सेम डेट, एरिया ऑफ ट्रिपोजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों। और आइए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है बच्चों, AB प्लस CD, और हाइट कितना है बच्चों BF। चलो सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं, हाफ इंटू 10 प्लस 25 इंटू हाइट कितना है बच्चों 11.2। घबरा नहीं है पॉइंट से, नीचे आपकी 1 0 आ जाएगी। तो क्या आया 35 इंटू 112, और ये आपका 2 इंटू 10, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 और 25 35। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है आप लोगों को। देखिए हम क्या करते हैं, 2 की टेबल से ये गया आपका 5, 1 से 56 टाइम्स, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ये 2 की टेबल से गया आपका 5 2 जा 10, और ये 2 1 और 6 ये 28 बार, और सॉरी 5 बार जाएगा बच्चों, ये था ना 2 की टेबल से, और 5 टेबल से बच्चों 7 बार आया। तो फाइनल आपका आया 7 इंटू 28। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 196 और मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 196 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल एरिया ऑफ ट्रिपोजियम। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रिपोजियम ABCD, समझे। ये हमारा फाइनल एरिया ऑफ ट्रिपोजियम ABCD का आ चुका है बच्चों 196 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बहुत समझने वाला था। आप लोग वीडियो को यही एक बार समझ में नहीं आता 2 से 3 बार इसको रिवाइज करिएगा, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में आया था वो भी आप लोग अब समझ सकते हो। सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है कैसे भी करके, उसके लिए आपको पैरेलल लाइन करिएगा, फिर आपका ट्रायंगल बन जाएगा, एरिया निकालेगा, हाइट जो आएगी उसको हम फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हुआ। हीरोन्स फार्मूला काफ़ी शानदार एक्सरसाइज थी, और इसके वीडियोज़ भी काफ़ी लंबे बन चुके हैं। आप लोग एक एक करके वीडियो को पार्ट बाई पार्ट टुकड़ों में देखिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिए, प्रैक्टिस जम के करिए। इसके एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे, उनको भी आप करने की कोशिश करिए। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक you for watching this video and attend this session.